क्रिसमस की घंटियां, तोहफे और ढेर सारी खुशियां। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस खुशी के त्योहार का सबसे बड़ा चेहरा यानी सांता क्लॉज खुद ही मौत का पैगाम लेकर आ जाए। आज हम इसी डरावने ख्याल की तह तक जाएंगे। हम सब सेंटा को ऐसी तो जानते हैं ना, है ना? एक हंसमुख सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार और तोहफे लेकर आते हैं। वो एक तरह से पूरी दुनिया में सुरक्षा और मासूमियत का चेहरा बन चुके हैं। अब इसी प्यारी सी तस्वीर को एकदम पलट दीजिए। सोचिए एक ऐसे सेंटा के बारे में जो तोहफों की जगह डर बांटता हो, जो जान लेता हो। बस यही वो खौफनाक आइडिया है जो कई डरावनी कहानियों की जड़ में है। एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा जिसके पीछे एक शैतान छिपा हुआ है। तो असली सवाल यही है, आखिर क्यों एक शैतानी सेंटा का ख्याल हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हम दो अलग-अलग हिंदी हॉरर कहानियों को देखने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम दो बिल्कुल अलग कहानियों को देखेंगे जिन्होंने सांता के किरदार को एक राक्षस में बदल दिया, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां हमारे डर के साथ कैसे खेलती हैं। हमारी पहली कहानी है बदले की। यहाँ डर का स्रोत कोई अजीबोगरीब शैतान नहीं, बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी इंसानी भावना है, बदला। तो कहानी कुछ इस तरह है। 20 साल पहले एक जुर्म होता है और आज क्रिसमस की एक पार्टी में एक अजीब सा सेंटा आता है, बच्चों से दोस्ती करता है और फिर वो सब गायब हो जाते हैं। जब वो मिलते हैं तो 2 बच्चों की मौत हो चुकी होती है और वो बच्चे उन्हीं 2 लोगों के हैं जिन्होंने 20 साल पहले वो कत्ल किया था। यहीं पर कहानी में एक सस्पेंस बनता है। ये सेंटा कोई आम कातिल नहीं है। उसका निशाना एकदम साफ है और उसका कनेक्शन सीधा उस 20 साल पुराने जुर्म से है। तो आखिर ये है कौन? और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। जब राजन और चार्ल्स उस सेंटा का सामना करते हैं तो उसका चेहरा बदल जाता है। वो चेहरा उस बूढ़े आदमी मोहन लाल का है जिसे उन्होंने सालों पहले मारा था। और तब उन्हें एहसास होता है कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भूत से बात कर रहे हैं। तो इस कहानी का सेंटा असल में एक बदला लेने वाली आत्मा है। उसकी शैतानियत का एक कारण है, एक वजह है। जैसे ही उसका बदला पूरा होता है, कहानी भी खत्म हो जाती है। ये एक इंसानी दुख है जो एक डरावना रूप ले लेता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, जो पहली वाली से एकदम अलग है। यहां डर किसी के बदले से नहीं बल्कि एक अनजान भयानक आतंक से आता है। अब जरा इस सैंटा को देखिए। इसके 10 सिर हैं। ये भेड़ियों वाली गाड़ी पर चलता है और इंसानी अंग खाता है। इसका कोई पर्सनल बदला नहीं है। ये तो बस एक शैतानी ताकत है जो बिना किसी कारण के तबाही मचा रही है। ये डर का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। और कहानी में यह शैतान कितना ताकतवर है, ये तब साफ हो जाता है जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है और बुरी तरह फेल हो जाती है। वो पुलिस वालों को कच्चा चबा जाता है। इससे पता चलता है कि आम तरीकों से इस बुराई को हराया नहीं जा सकता। तो फिर इस शैतान को कैसे हराया जाता है? बंदूक या पुलिस से नहीं बल्कि विश्वास और एकता की ताकत से। चर्च के फादर गांव वालों को एक करते हैं और वो सब मिलकर पवित्र क्रॉस की शक्ति से उस शैतान को खत्म कर देते हैं। ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी लड़ाई है। तो अब हमारे पास 2 बहुत ही अलग तरह के शैतानी सैंटा हैं। चलिए जरा इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये डर को किस तरह से हमारे सामने रखते हैं। यहां इन दोनों कहानियों की तुलना करने पर डर के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। पहला डर ऐसा है जिसे समझा जा सकता है, वो बदले की आग से पैदा हुआ है। दूसरा डर अनजान है, एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका कोई मकसद नहीं सिवाय तबाही के। एक तरफ चुनिंदा लोग शिकार हैं, दूसरी तरफ कोई भी शिकार बन सकता है। एक का अंत बदला पूरा होने पर होता है तो दूसरे का अंत अच्छाई की जीत से। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद हम अपने उसी पुराने सवाल पर वापस आते हैं। एक शैतानी सैंटा का विचार इतना असरदार क्यों है? इसका जवाब करप्टेड इनोसेंस यानी भ्रष्ट मासूमियत के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये एक ऐसी तरकीब है जिसमें किसी ऐसी चीज को लिया जाता है जिस पे हम भरोसा करते हैं, जैसे कोई जोकर, कोई खिलौना या फिर सेंटा क्लॉज, और उसे एक खौफनाक चीज में बदल दिया जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब सेंटा जैसा कोई चेहरा जो खुशी और सुरक्षा का प्रतीक है अचानक खतरनाक बन जाता है तो ये हमारे भरोसे की नींव हिला देता है। ये सिर्फ एक राक्षस का डर नहीं है, ये भरोसे के टूटने का डर है, और यही चीज इसे इतना ज्यादा खौफनाक बनाती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,
एक ऐसा डर जो बदले जैसी इंसानी भावना से पैदा होता है, और एक ऐसा डर जो बिना किसी वजह के बस मौजूद है। इन दोनों में से ज्यादा भयानक कौन सा लगता है? सोचिएगा जरूर।